अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ इस अंदाज नाल पढ़ो ताकि जेड़े घर च इंतजार करने पे उन्हें पता लग वंजे महफिल ना आगाज हो गया। जरा मोहब्बत नाल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम आक़ाए दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अली नाज़ के अंदर हदिया सलातो सलाम का नजराना पेश करने के बाद तमामी अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज की ये तकरीब सईद बसिलसिला इसाले सवाब और जश्न ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से इनेकाद पजीर है। तो मैं अपनी ये खुशनसीबी समझता हूँ कि अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कारी नूर मोहम्मद अवान साहब के सामने कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। उस्ताद मोहतरम की दुआओं से अपने इस महफिल का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो मैंने इतना वक्त नहीं लेना, अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो इंशाअल्लाह जल्द मैं माइक अपने मेहमानों के हवाले करता रहूँगा। ज़रा आप मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक दरूद शरीफ की फजीलत आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कचहरी लगी हुई है, मस्जिद नबवी है। आप तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम का जम्मे गफीर है। सहाबाए किराम में से बहुत सारे सहाबाए किराम जय्यद सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका अल्लाह ने मुझे इतनी ताकतें अता फरमाई हैं कि ये जितने भी दुनिया के अंदर दरख्त हैं मैं इनके पत्तों को शुमार कर सकता हूँ। आप एक दरख्त के एक टेनी के पत्ते ले लें, बेशक सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो जाएं, आप उस एक टेनी के पत्ते को शुमार नहीं कर सकते। बात यहां तक खत्म नहीं हुई। जिब्रील अमीन ने अर्ज की आका अल्लाह ने मुझे इतनी ताकतें अता फरमाई हैं कि मैं जितने भी रेत के ज़र्रात हैं उनको शुमार कर सकता हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिब्रील ने फरमाया अल्लाह के महबूब मैं रेत के ज़र्रात को शुमार कर सकता हूँ। आप एक मुट्ठी भर रेत ले लें, सारे इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लें, आप इस एक मुट्ठी रेत को शुमार नहीं कर सकते। फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज की आका अल्लाह ने मुझे इतनी ताकतें अता फरमाई हैं कि दुनिया के अंदर जितना पानी है मैं उसको कतरों के अंदर शुमार कर सकता हूँ। आप एक कौल के अंदर कटोरे के अंदर पानी लें और सारे इलाके के लोगों को जमा कर ले, आप उसको शुमार नहीं कर सकते। एक बात जिब्रील अमीन ने हाथ बांध के अर्ज की आका अल्लाह ने मुझे इतनी ताकतें अता फरमाई हैं कि मैं सारा कुछ शुमार कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज से मैं भी कासिर हूँ। हुजूर मुस्कराए, फरमाया जिब्रील वो क्या चीज है? ये नहीं कि हुजूर को पता नहीं था, हुजूर सब कुछ जानते थे, सिर्फ उम्मत के लिए सबक दिया। पूछा जिब्रील बता वो क्या चीज है? जिब्रील ने कहा आका जब आपका गुलाम आपकी जात पे एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह करीम उस पे जो रहमतें नाज़िल फरमाता है वो मैं शुमार नहीं कर सकता। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसी दरूद शरीफ की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए आप एक बार ज़ौक़ और शौक़ के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे स्टेज की जीनत जितने भी उलमाए किराम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शिराज अरफात जलाली साहब, जनाब मोहम्मद हफीज़ुर रहमान जलाली साहब, उस्ताद मोहतरम अल्लामा कारी नूर मोहम्मद अवान साहब, जनाब सनाखान मुस्तफ़ा मोहम्मद शाहरुख चिश्ती साहब, इनके साथ मोहम्मद हसाम रजा
साहब तशरीफ़ लाए। अपनी जानिब से मुंतज़िमीन महफिल की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं इतना वक्त नहीं लूँगा अपनी महफिल का आगाज़ करने के लिए। नारों की गूंज में मैं कारी साहब के हवाले करने जा रहा हूँ। मोहब्बत से नारे से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। डरो नहीं हाथ आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब कारी नूर मोहम्मद आवान साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअदुहुम इला बअदिन हल यराकुम मिन अहद। ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम मजीद फरमा रहे थे उस्ताद मोहतरम कारी मोहम्मद नूर मोहम्मद आमान साहब, और इनके साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहब। उनको भी अपनी जानिब से मुंतज़िमीन महफिल की जानिब से दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आप तिलावत कलाम मजीद फरमा रहे थे और मुझे किबला पीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का एक शेर याद आ रहा था। कबल इसके कि वो शेर मैं आपकी समातों के हवाले करूं, चंद चंद कदम आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ गए ताकि महफिल का एक माहौल बने और पीछे जो आने वाले मेहमान हैं वो भी इधर बैठ सकते, चंद चंद कदम आगे आ जाए।
जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। और उस्ताद जी आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी शकर की है। और किबला पीर सैयद नासिर शाह साहब कहते हैं सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है। मैंने पूछा कि कैसे सारा कुरान तेरा रंगे बयां है। मैंने कुरान से पूछा मुझे मुस्तफ़ा का हुस्न बता। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा मुझे मुस्तफ़ा का चेहरा बता। कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा मुझे मुस्तफ़ा की जुल्फ़े बता। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा मुझे मुस्तफ़ा का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा मुझे मुस्तफ़ा का दहन बता। कुरान कहता है वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। इसलिए तो कहते हैं सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है। उसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है, उसका कारी हूँ कि ये तेरी जुबान लगता है। और जब भी सूए अफलाक नजर उठती है नासिर शाह, वो चांद भी तेरी एड़ी का निशान लगता है। जब भी सूए अफलाक नजर उठती है नासिर शाह, वो चांद भी तेरी एड़ी का निशान लगता है। और कहते हैं करम आज बाला एबाम आ गया है, करम आज बाला एबाम आ गया है। आप भी मेरे साथ थोड़ा सा चलेंगे तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगा। मैंने मलिक सना खान के हवाले करना है, बस थोड़ा सा सफर आपने मेरे साथ करना है। तो शौक और शौक के साथ करम आज बाला एबाम आ गया है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। दरूदों की बारिश है कौनों मकाम पर, दरूदों की बारिश है कौनों मकाम पर कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही। मेरा दिल मेरा भी उनके मंगतों में नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर। नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा जब है सरकार महशर में कह दे। इधर तो हम सरकार के नारे लगाते हैं ना, मजा जब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया। मजा जब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। चरागा हुआ बस में हस्ती में खालिद, चरागा हुआ बस में हस्ती में खालिद। निगाहों में हुस्ने तमाम आ गया है, करम आज बाला एबाम आ गया है। जुबान पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मैंने मलिक सना खान के हवाले करना है। नारे से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद हसन रजा कदरी साहब। हैं सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमारे यहाँ इस महफिल में आना पढ़ना सुनना अपनी पाक बरगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जैन साउंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जितने भी आप यहाँ आए हुए हैं मोहब्बत के साथ रूद पाक नजराना पेश फरमा लीजिए, इस यकीन के साथ कि हम पढ़ते हैं सरकार सुनते हैं। तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना
काबे बिबिज़ारा का हसनैन दनानाए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना 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 मदीना याद आता है। मिज़ारे फ़ातिमा पर कर बला वालों की याद आएगी, मिज़ारे फ़ातिमा पर कर बला की याद आए, मदीने वाले आका का घराना याद आता है। माने थे कोई पीर बिखा मैनो अली वर्ग ज़माने थे कोई पीर बिखा मैनो अलीबाज मोहम्मद दा अलीबाज मोहम्मद दा कोई पीर बिखा मैनो अली वर्ग ज़माने थे कोई पीर बिखा मैनो अली वर्ग ज़माने थे कोई पीर बिखा मैनो अली 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 ऊंची ज़ात आले दिए ऊंची ज़ात आली दिए कायनात अली दिए ऊंची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए अली जतन के सैदी में अली जतन के सैदी में हो जागिन देखा मैनो अली वर्ग ज़माने थे
कोई भेद दिखा मैनो अली वर्ग जमाने थे कोई भेद दिखा। माशाअल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाजिरी लगवा रहे थे मोहम्मद हसाम रजा कादरी साहब। अल्लाह करीम इनके ज़ौक़ को मज़ीद सलामत रखे और इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। ज़रा मोहब्बत नाला दो सुभान अल्लाह। बहुत खामोश बैठे अगर सरकार ने जिक्र जाए तो ज़रा खुश हो गया आखो ना सुभान अल्लाह। इतने तुसा कोई कुछ भी नहीं आखना इंशाअल्लाह। सरकार ने महफिल है, सरकार ने गुलाम दीवाना वार एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। कि भला उस्ताद जी आप दी दुआवां नाल जिस जगह ते जाना अकीदे दी तर्जुमानी जरूरी, अकीदे दे हवाले नाल सिर्फ दो कलाम पेश करके माइक में कारी आसिफ साहब ने हवाले करना, ये नात सिर्फ पेश करे सन। जरा मोहब्बत नाल एक बार आखो सुभान अल्लाह। वखरी है हर रफीक तो रिफाकत सिद्दीक दी, वखरी है हर रफीक तो रिफाकत सिद्दीक दी। तुसी भी सुभान अल्लाह आख सकते हो, इजाजत तुहानू भी आखो सुभान अल्लाह। वखरी है हर रफीक तो रिफाकत सिद्दीक दी, मशहूर है जहां ते सिदाकत सिद्दीक दी, मशहूर है जहां ते सिदाकत सिद्दीक दी। झोली च मुख हुजूर दा लेके है वेखदा, झोली च मुख हुजूर दा लेके है वेखदा। वखरी कारियां तो तिलावत सिद्दीक दी, वखरी कारियां तो तिलावत सिद्दीक दी। विच गार दे करीब है नाना हुसैन दा, विच गार दे करीब है नाना हुसैन दा। लबदा है आप उम्र भी किस्मत सिद्दीक दी, लबदा है आप उम्र भी किस्मत सिद्दीक दी। और मैली नजर न वेखी यारे मजार नू, मैली नजर न वेखी यारे मजार नू। दोज़ख नू लेके जासी नफरत सिद्दीक दी, मैली नजर न वेखी यारे मजार नू। दोज़ख नू लेके जासी नफरत सिद्दीक दी। और हाकिम किसे नू की पता ए दे वकार दा, हाकिम किसे नू की पता ए दे वकार दा। मदनी जानदा है अजमत सिद्दीक दी, वखरी हर रफीक तो रिफाकत सिद्दीक दी। और चिराग गोल्ला फरमाते हैं मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। आको सुभान अल्लाह। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है अया। घोड़े पे है हुसैन तो नजारा अली का है, घोड़े पे है हुसैन तो नजारा अली का है। मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, दो नीम कहते हैं दो हिस्सों को। मरहब ने आकर ललकारा मोहम्मद ऐ कोई तेरे गुलामों में जो मेरा मुकाबला करे। मौला अली ने हुजूर के बारगाह में गए, आका इजाजत दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली अभी इजाजत नहीं मिलेगी। वो दूसरा चक्कर लगा के आया, ऐ मोहम्मद भेजो अपने गुलामों में कोई मेरे मुकाबले में। अली ने फिर इजाजत मांगी, हुजूर ने फरमाया अली अभी इजाजत नहीं मिलेगी। तीसरा जब चक्कर लगा के आया, उस्ताद जी आपकी तवज्जो चाहूंगा, तीसरा चक्कर लगा के आया, कहता है मोहम्मद है कोई तेरे गुलामों में जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, आए मेरे मुकाबले में। हजरत अली उठे, हुजूर के कदमों में आका अब इजाजत देनी पड़ेगी। उसने आपकी गैरत को ललकारा है। अब हुजूर ने फरमाया अली अब इजाजत है, जाओ। उधर मरहब वाले, इधर अली वाले। हुजूर ने दुआओं से नवाजा, तलवार जुल्फिकार अली के हाथ में दी, कहा जाओ अली। अली के मुकाबले में उधर मरहब वाले इंतजार कर रहे हैं कि अब अली की जो है वो शिकस्त हो जाएगी। इधर अली वाले इंतजार कर रहे हैं कि मरहब का क्या बनता है। मरहब ने वार किया, हजरत अली ने अपनी तलवार से वार को रोका, वार को रोक के दूसरा वार किया, उसके दो टुकड़े हो गए। तरह के गोल्ला फरमाते हैं मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ। जब घोड़ों की टापों और सुमों से गर्द छटी, लोगों ने देखा कि
हजरत अली हुजूर की बारगाह में बैठे हैं और मरहब का लाशा मैदान में तड़प रहा है। कहने लगे ये क्या हो गया? चरागे गोल्ला फरमाते हैं मरहब तो नीम है, सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। और एक मैं क्या, मेरे इल्म की क्या बिसात, मुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, मुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फिजाए तहर में सारा अली का है। नारे से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ो जी मोहब्बत से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहता। नात ख़ान हज़रात मौजूद हैं और यकीनन उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ। स्टेज की जीनत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नूर मोहम्मद अमान साहब, कारी मोहम्मद शराज साहब और भाई मोहम्मद शाहरुख साहब और सामीन इकराम भाईजान ने अपना अकीदा बयान किया, तो समाअत फरमाए कि साकू आसिर हिंद मिठे मदनी दे, साकू आसिर हिंद मिठे मदनी दे, साढ़े हाल ते करा में आज़ार थी सन। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हमारी स्टेज की जीनत बने मानो अली, साढ़े हामी चारे चार थी सन, हो सिकार दी गर्मी विच माशर दे, हो सिकार दी गर्मी विच माशर दे, उदू जलवा कर सरकार थी सन, जिंदी नाता हाफिज पढ़ दे हाँ, ओ दिला बोहिल सन बिड़ पार थी सन, जिंदी नाता हाफिज पढ़ दे हाँ,
ओ दिल बोहिल सन बेड़े पार तिसन। नाज़रीन किराम, मेरी मुख्तसर हाज़री यकीनन पूरी हो चुकी है। उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी लाराब किताब में शाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। तर्जमा, क्या महबूब आप फरमा दीजिए, जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ। तो आज यकीनन भाई मोहम्मद एहसन इकबाल ने, जिन्होंने इस आयत मुबारक का तर्जमा यकीनन सुना होगा और समझने के बाद अमल किया कि आपने घर में खुशियां मना रहे हैं, ये झंडे लगाए हैं, झंडियां लगाई हैं, उलमाए किराम को बुलवाया है, तो यकीनन ये हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मना रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी यही चाहता है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाओ। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बी सल्लिम गुनगुनाहो, कमली वाला आ गया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाज़री लगवा रहे थे जनाब मोहम्मद आसिफ साहब। अल्लाह करीम इनके ज़ौक़ को सलामत रखे। क़िबला, मैंने शान सिद्दीक़ अकबर भी बयान की, शान मौला अली भी बयान की। अभी सिर्फ 2 शेर शान अमीर मुआविया के बयान करके माइक मैंने अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के हवाले करना है। यकीन करें, अमीर सुन्नत ने ये नारा लगा के ना कि फैज़ान अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल मस्जिद कई दे शजरे खगाल छोड़े, कई दे शजरे खगाल छोड़े। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम है, आप दे समात दे हवाले करना चाहना है। बेगुनाह वो साहिबे किरदार मुआविया है, वो बेगुनाह साहिबे किरदार मुआविया, ताइन तेरा है नार का हकदार मुआविया, ताइन तेरा है नार का हकदार मुआविया। अव्वल मलिके कातिबे सरकारे मुआविया, है बाकमाल साहिबो सालार मुआविया। काइल तेरे फजाइलो औसाफ पाक के, काइल तेरे फजाइलो औसाफ पाक के, थे बू तुराब हैदरे करार मुआविया। या रब बना दे हादियो महदी मुआविया, या रब बना दे हादियो महदी मुआविया। तुमको दुआए मुस्तफ़ा सरदारे मुआविया। महबूब जिब्रीलो खुदा और मुजतबा, ये जान तुम पे हो फिदा 100 बार मुआविया। ये जान तुम पे हो 100 बार फिदा, तुम पर 100 बार मुआविया। फिर मुंतज़िर है शामे नजर का मुआविया, फिर मुंतज़िर है शामे नजर का मुआविया। मुड़ मुड़ के देखता है तेरी तलवार मुआविया। अहले सुनन ने करके दिफाए मुआविया, अहले फितन पे कर दी है जलगार मुआविया। जाहिर किया ये करके मनाकिब तेरे बयां, जाहिर किया ये करके मनाकिब तेरे बयां। तन्हा नहीं है तेरा ये अत्तार मुआविया, और हुब्बे अली की मैं रही सारिम के हाथ में, हुब्बे अली की मैं रही सारिम के हाथ में। पीकर तेरे ही जाम से सरशार मुआविया, है बेगुनाह वो साहिबे किरदार मुआविया। ताइन तेरा है नार का हकदार मुआविया। नारे से इस्तकबाल कीजिए, माइक मैंने अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के हवाले करना है। जरा मोहब्बत का इज़हार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जनाब अल्लामा कारी गुलाम जिलानी साहब। हम्दन लक या रब्बल आलमीन, सलातम व सलामन अलैका या खातमन नबिय्यीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुन नास
मैं यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व अहले बैतिक व बनातिका व ज़ुर्रिय्यातिका या रहमतल लिल आलमीन। आज की अजीम बज़म ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूम अजीज़म मोहम्मद अहसन, रिपोर्टर नुमाइंदा ANN आपकी दावत कोशिश काविश से ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल सजी है। बेहतरीन कारी और सना खान हाजिरी लगवा चुके और मेरे नबी के सना खान तशरीफ़ फरमा भी हैं, आ भी रहे हैं। अजीम ख़तीब तलगंग से आएंगे और उलमाए अमनपुर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हफीज़ुर रहमान साहब और मेरे बरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना शिराज हैदर जलाली साहब आपकी क़यादत में ये एहतिमाम भाई फैसल इफ्तिखार मदनी आपकी मैयत में यहाँ पे हम पहुँचे। बात लंबी नहीं करनी, सिर्फ खड़ा हुआ 1 मिनट के लिए जो हदीस मुक़द्दसा पढ़ी, फरमाया आज लोग अपनी नुमायाँ हैसियत माशरे में दिखाने के लिए मुख्तलिफ एहतिमाम करते हैं, हीले बहाने तराशते हैं। मगर आओ आमिना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, कुल कायनात की वाली व मुख्तार बेज़न रब्बे गफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया अगर लोगों में बेहतर दिखना चाहते हो और दिखाई देना चाहते हो, अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, अपना मकाम बनाना चाहते हो, तो फिर ऐसा किरदार अदा करो कि मैं यनफ़उन्नास, लोगों के लिए बाइसे नफ़ा बन जाओ, लोगों के लिए फ़ायदे वाली शख्सियत बन जाओ। तुम्हारी वजह से लोगों को फ़ायदा हो, उन्हें आसाइश हो, उन्हें आसानी हो, उन्हें आराम हो, उन्हें चैन हो, राहत हो, सुकून हो। फरमाया तुम खैरुन्नास, लोगों में बेहतरीन हो जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं, चूँकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतिमाम अजीम शान मंसूबा जो पूरे इलाके के लिए खैर का बायस है इंशाअल्लाह, यतीम खाना, मस्जिद, ओल्ड हाउस, मदरसा, फ्री डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी का एहतिमाम जो गिरबाल के करीब, वहाँ पे आज उसके एक हिस्से का लंटर है। हज़रत किबला अल्लामा महमूद अख्तरावान साहब आपकी मैयत में अभी दुआ करके निकले, फिर एक चेलम पे, फिर वहाँ पे लंटर के मामलात में होंगे। तो सिर्फ बरकत के लिए भाई अहसन के हुक्म पर हाजिर खिदमत हुए। मेरे नबी तशरीफ़ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझने की है, ज़िक्र मुस्तफ़ा से मौसूम महफिल है। मेरे नबी तशरीफ़ फरमा है, जनाजा गुजरता है और जब जनाजा गुजरता है लोगों ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेफिदा कभी अभी उम्मी, या रसूल अल्लाह ये जिस बंदे का जनाजा जा रहा है, ये मैयत जो जा रही है, ये बंदा बड़ा बुरा था और इसका जिंदगी में अच्छा काम नजर नहीं आया, लोगों के लिए तंगी का बायस बनता था, परेशानी का बायस बनता था और लोग इससे परेशान थे। आज खुश हो गए कि इसके जिस्म से ये जमीन पाक हो गई। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजह बतला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, थोड़ा वक्त गुजरा और फिर एक जनाजा गुजरा। मेरे नबी के गुलामों ने फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह, बंदा बड़ा अच्छा था, इसकी वजह से लोग बड़े खुश थे, लोग बड़े मुतमईन थे, लोगों को आराम था, आसाइश थी, सुकून था, चैन था, राहत थी। या रसूलल्लाह, इसके जाने की वजह से अब माशरे में एक तंगी होगी, कमी होगी और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोग परेशान हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वजह बतलाओ। मेरे नबी के गुलामों, अब दोनों के लिए एक ही जुमला जब इरशाद फरमाया, किसी गुलाम ने
बिज़ने हुजूर की इजाज़त थे एक अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बुरा कहा तो भी आपने यही फरमाया उसके लिए वाजिब, हमने अच्छा कहा तो भी आपने यही इरशाद अली वकार फरमाया। आका फर्क क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर के मस्तानों, सुनो नबी का जिक्र सुनने वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसको अल्लाह की मखलूक अच्छा कह रही है अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है, और जिसको अल्लाह की मखलूक बुरा कह रही है उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम वाजिब कर दी है। पता चला मेरे नबी जन्नत और जहन्नम तकसीम करने आए हैं। जो नबी के गुलाम है उन्हें जन्नत, और जो नबी के बेअदब, नबी के तरीके के मुखालिफ हैं, नबी की सुन्नत के मुखालिफ हैं, नबी के अहले बैत अतहार सहाबा किराम औलिया किराम की तालीमात के मुखालिफ हैं, उनको जहन्नम नसीब होगा। और जो मेरे नबी की गुलामी में जिंदगी बसर करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला अता फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यही मकसद है जिक्र मुस्तफ़ा का कि हम अपने आप को संभाल लें, हम माशरे को संभाल लें। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैंने अर्ज़ किया वो मनसूबा एक बहुत बड़ा मनसूबा है। तो इस इलाके के लिए इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ कि चेंज की हैसियत रखेगा, लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि आज ज़रूरत है पैसे माशरे की खिदमत के लिए, पैसे माशरे की मोहब्बत के लिए आप भी ऐसे मामलात में हिस्सा लें। जैसे अल्लामा शिराज जलाली साहब ने मदरसे का आगाज़ किया, मस्जिद की तामीर, अल्लाह ताला इनके इस मामले में बरकत अता फरमाए, और ये पूरा शहर और हुजूर के गुलाम बिलखुसूस काबिल तहसीन और तबरीक हैं। हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आप इनके शाना बशाना खड़े हैं, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अब गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाते हैं अजीम मजहबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना किबला अल्लामा हाफिज़ महमूद अख्तर आवान चिश्ती से। आपने भी गिरबाल में एक चेलम के प्रोग्राम में शिरकत फरमानी है, तो मैंने कहा चंद मिनट से ही हमारे हसन भाई की मोहब्बत थी तो वहाँ पे हाजिरी और फिर इजाज़त लेंगे। एक ज़ोरदार मोहब्बत का नारा, फिर कभी खिताब होगा, आज सिर्फ तारफ़ी गुफ्तगू और इंशाअल्लाह फिर हम चलेंगे। तो नारा लगाए, नारा तकबीर, जीते रहो भाई, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल इज़्ज़त व एहतराम ग्रामी कदर सामीन हज़रात, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मशकूर हूँ जनाब हज़रत अल्लामा शिराज हैदर जलाली साहब का, आपने हुक्म फरमाया था, बस मैं सिर्फ इनकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जब तक मेरे और आपके प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस वक़्त तक किसी बंदे की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं थी, और ना ही किसी का मरना कोई मरना था, ना कोई कब्र थी, ना ही कोई हशर का तसव्वुर था, न ही माँ के कदमों को हाथ लगाने का तसव्वुर था, न ही बुजुर्ग बूढ़े बाप के कंधे को सहारा देना ये कोई तसव्वुर था, न ही कोई अम्मी थी, न कोई अब्बा था, न कोई अखी भाई था, न ही कोई अशीरत अल अक़रबीन, न ही कोई करीबी रिश्तेदारों का ये लुत्फ़ भरा ये अंदाज और ये माहौल जो आज आपको देखिए, छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के भी ये भी नारा तकबीर पे हाथ बुलंद करके अल्लाह तू सबसे बड़ा है, और नारा रिसालत पे हाथ खड़े करके कहते हैं कि या अल्लाह तेरे बाद अगर कोई सबसे बड़ा है तो उसका नाम मोहम्मद है। तो ये हक़ानियत की दलील है, यही सच्चाई की दलील है। आपने गली और इस गली को सजाया, आपने घरों को सजा लिया आमद रसूल की खुशी में। तो अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि शब असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशबज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, कि हमने या रसूलल्लाह आपकी आमद की खुशी में हमने क्या करना है, हमने क्या खुशियां मनानी है, आपके लिए तो अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया है। जिस वक्त आप महराज पे तशरीफ ले गए तो खालिक के कायनात मालिक के कुल ने आपके इस्तकबाल के लिए, जिस वक्त जब कोई बंदा किसी जगह पे जाता है ना, या कोई बड़े बंदे के बेटे की शादी भी हो, तो चश्मे बरा जो होते हैं वो दुनिया को कोई बादशाह हो सकता है, दुनिया का कोई वजीर और मशीर हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तू आया ना मेरे पास, तो जो चश्मे बरा
तेरे इस्तकबाल के लिए मैंने खड़े किए। वो दुनिया का कोई बादशाह या बादशाह का कोई वजीर या वजीर का मशीर नहीं था। जब तू आया ना मेरे पास तो मैंने आदम ता ईसा तेरे इस्तकबाल के लिए पैगंबरों को खड़ा कर दिया था। ये शान मुशब्बे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशबज में जन्नत पे लाखों सलाम। ये तो आपके उरूज की अभी इब्तदा थी और आपकी आजी का आलम ये था। ये भी आप याद रखें कि सीरत मुस्तफ़ा ये थी कि मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कमीज मुबारक कहीं से फट जाती ना तो आप अपनी बीवी के साथ इस बात पे कभी आपने झगड़ा नहीं किया पूरी जिंदगी में। आप खुद ही धागा ले लेते और सुई लेके अपनी कमीज मुबारक को खुद ही टांका लगा लेते। इधर ये आलम था कि आप अपने नालैन खुद सुई धागा लेके सी लेते। कभी आपने अपनी ज़ौजा पे इन बातों पे झगड़ा नहीं किया। आप देखे ना यार, जिस वक्त हजूर ना विसाल होया ना तो 9 बीवियां हजूरियां जिंदा सन ते किसी एक बीवी को भी हजूर पे कोई शिकवा नहीं था। ये किरदार हजूर देकर गए हैं दुनिया में रहकर अपना कलमा पढ़ने वालों को। इधर आज जी का ये आलम है और मुकाबले में आप देखें कि ईद के दिन आपकी बेटी के शहजादे आपके नवाज से रोने लगे कि कपड़े नहीं है। आपने कई बार बात सुनी, लेकिन जिस वक्त आप रोए ना तो इतनी देर में आपके घर का हजरत फातिमा वाली के घर का दरवाजा खटका और एक आने वाला हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा जनाब ये आपके लिए मैं कपड़े ले आया हूं। लेकिन घर वालों ने ले आने वाले के कपड़े लिए नहीं, उधर कपड़े खुद सी रहे हैं हजूर और आपकी बेटी के घर पे एक दरवाजे पे कपड़े लेके खड़ा है। घर वालों ने पता नहीं क्या कहा। आपने कहा कपड़े तक गिना यहां पहले 10 बजे कपड़े केड़े कारखाने में बने, ये कपड़े किस कारखाने में बने, ये किस कीड़े की थूक से बने हैं, ये कपड़ा बनाने वाला कारखाना कौन सा है? क्योंकि हम आम कपड़े पहनने वाले बंदे नहीं है। एक शहजादे का नाम हसन है, दूसरे शहजादे का नाम हुसैन है। उसने कहा जनाब मुझे नहीं पहचानते, अगर आप तो मैं तारफ करवाता हूं कि मेरा नाम जिब्राइल है। लेकिन कपड़े घर वालों ने फिर भी लिए नहीं। फिर भी अली के घर वालों ने कहा आप ये बात मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आपको पता हो कि अगर हजूर की बेटी के बेटों की ये शान है तो फिर मकाम मुस्तफा क्या होगा। जनाब जिब्राइल ने कहा जनाब मैं जिब्राइल हाँ तो मैं हर पैगंबर ना बला शिरकत गैर सफीर बने हाँ। जिस वक्त जनाब आदम ना विसाल होया ना अल्लाह मेरा फौरन अल्लाह ने मेरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनाब शीश का भी मैं सफीर बना और जनाब ईसा तक हर नबी का सफीर रहा। लेकिन अली के घर वालों ने कहा कि ठीक है तू जो कह रहा है, लेकिन फिर भी अभी तू हमारे बराबर तेरा स्टेटस नहीं है कि जो तू कपड़े ले आया हम वो कपड़े फौरन ले। फिर भी बता कि तेरा मकाम क्या है। अगले बंदे ने घर वाले गल समझ आनी पई ने घर वाले ने पूछा भाई फिर भी दस भाई तू जिब्राइल है भाई दस में कपड़ा किथे बनया। जनाब जिब्राइल ने फरमाया कि अली के घर वालों नवासे रसूल और रसूलुल्लाह की बेटी ये कपड़ा जन्नत में बना है, अल्लाह ने अपनी कुदरत से कौन से पैदा फरमाया। और जब कपड़ा बन गया ना तो फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल इस कपड़े को सीना है। अब किसी ने दर्जी बनना है तो दर्जी भी कोई और नहीं होगा, फरिश्तों का नबी जिब्राइल होगा। अच्छा जनाब जिब्राइल ने कपड़े सीते ना अल्लाह ने फरमाया भी हुण इन्हां कपड़े प्रेस करने वास्ते कोई धोबी भी तो होना चाहिए ना। अब जिब्राइल स्टेटस बता रहा है इस कपड़े का कि अब इस कपड़े को प्रेस करने के लिए कोई धोबी भी तो होना चाहिए। तो हजरत जिब्राइल को ही अल्लाह ने फरमाया कि अब ये कपड़ा भी जन्नत का है और ये स्त्री भी जन्नत की होगी और स्त्री चलाने वाला कोई और नहीं, फरिश्तों का रसूल जिब्राइल ही। एक तरफ रसूल है एक तरफ हजूर अपनी कमीज खुद सी रहे हैं, ये अपनी उम्मत को अपना किरदार अपनी सीरत और अपनी घर के माहौल बता रहे हैं कि तुमने जिंदा कैसे रहना है। और एक तरफ ये माहौल है। ये बात मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि कोई ये कपड़ा हजूर का खुद सीने की वजह से ये न समझ ले कि मकाम मुस्तफा क्या है। जब नवासों की ये शान है तो आका तो फिर आका है।
एक और हदीस समात फरमा लें, मौजमुल कबीर की हदीस है, हदीस नंबर है 928। मेरे तो प्यारे आपके प्यारे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा ना राती 3 बारी दुरूद शरीफ पढ़े ना तो 3 बारी सुबह पढ़ गए और सुने ये मकाम मुस्तफ़ा क्या है और आप ही अपनी हैसियत को पहचाने। मेरे आका व मौला ने फरमाया जो बंदा रात को 3 बार और सुबह 3 बार मेरी जात पे दुरूद पढ़ लेता है, अल्लाह के जिम्मे हो जाता है कि उस बंदे के रात के गुनाह और उस दिन के गुनाह माफ कर दिए जाए। खाली 3 बारी राती दुरूद पढ़ो ना तो 3 बारी दिहाड़ी पढ़ो। हुजूर फरमाया उस राती ने जिस राती दुरूद पढ़िया वो दिन जिस दिन 3 बारी दुरूद पढ़िया फिर अल्लाह की ये बात जिम्मे हो जाती है कि अल्लाह मेरे उस उम्मती के गुनाह रात को और दिन को माफ फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना आप कम अज कम रोज 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपना दिन गुजारा करें। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी तरफ से आले इलाका की तरफ से और भाई मोहम्मद हसन और उनके दीगर बरादर्स के तरफ से अल्लामा गुलाम जिलानी साहब सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़िला अटक और जनाब कारी महमूद अख्तर साहब और फैसल मदनी साहब को इस महफिल की आमद पर खुश आमदीद भी कहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि ये यहाँ पर आए और अल्लाह तबारक व तआला इनका आना इस महफिल में शरीक होना अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अब बकिया महफिल जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। तमाम अहबाब जो है वो आगे आगे होकर बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमाए किराम का आना और सना खाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम समीन हज़रात, काफ़ी देर से आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समात फरमाई और उसके बाद सनाहानी भी आपने समात फरमाई और दरमियान में मुख्तसरन आपने खिताबात भी समात फरमाए। अब 2 सनाहा हमारे पास बाकी हैं, इनकी नात शरीफ सुनेंगे और उम्मीद है जल्दी हमारे मेहमान खुसूसी अल्लामा साहिब वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला उनका खिताब सुनेंगे। आप नारों की गूंज में मैं सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। दावत पेश करता हूँ मोहम्मद शाज़िल साहब को, आते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश करें।